Hello dear students, good morning. Today we are taking the treatment of investment fluctuation reserve. आज हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व का ट्रीटमेंट देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है, हम पहले ये देखेंगे। पहले हम देखते हैं, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स होती है, और एसेट्स जितनी भी होती है वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होती है। बट इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट में क्या होती है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर डिबेंचर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो अप डाउन होती रहती है, जबकि बुक वैल्यू जो होती है वो इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, स्टेबल होगी। यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, जिस वैल्यू पर हमने इन्वेस्टमेंट को खरीदा है वही वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू में यहाँ पर डाउनफॉल हो रहा है तो जितना डाउनफॉल है वो कहाँ से मीट हो जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट हो जाए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द लायबिलिटी और अकाउंट ऑफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जितना भी फॉल होता है उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। ये तो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 टाइप से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। सबसे पहले हम लेते हैं केस ए। केस ए यहाँ पर क्या है, केस ए हम देखते हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू किसके बराबर है, बुक वैल्यू के बराबर है। ये होगा आपका केस नंबर 1। बट इस केस को समझने के लिए हम यहाँ पर एक इमेजिनरी एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हम एग्जांपल लेंगे तो ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी फिगर्स ले रहे हैं कुछ, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सपोज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको गिवन है ₹10,000। यहाँ पर आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की प्राइस भी गिवन है। इन्वेस्टमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पर शो होते हैं, कॉस्ट प्राइस पर शो होते हैं। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया 1 लाख रुपीस। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएट होती है, तो मार्केट वैल्यू हम यहाँ पर डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस है हमारा में मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमने क्या ली है, एट अ कॉस्ट ₹1 लाख। तो बुक वैल्यू अगर यहाँ पर 1 लाख है तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, 1 लाख की होगी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो बुक वैल्यू अगर 1 लाख हमने लिए तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, 1 लाख होगी। अब यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू में डाउनफॉल हो रहा है, तो वो कहाँ से मीट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बुक वैल्यू 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, मींस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की प्राइस में कोई भी डाउनफॉल नहीं हो रहा है, ना तो प्राइस इंक्रीज हो रही है और ना ही प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में जो हमने रिजर्व बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अब हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट आपको फुल फॉर्म यूज करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। अब इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कोई भी यूज नहीं है, तो इसलिए ये क्या चले जाएगा, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। और कौन से रेशियो में क्रेडिट करना है आपको, ये क्रेडिट करना है आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये था आपका केस नंबर ए, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू। देख लीजिए आप। आइए देखते हैं केस बी। केस बी क्या है यहाँ पर, केस बी हमारा व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू यहाँ पर केस बी में क्या है, बुक वैल्यू से कम है, बट मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से यहाँ पर कितनी कितनी कम होगी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस बी में बनेंगे आपको। तो सबसे पहले लेते हैं केस बी में पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनेगी, अलग अलग सिचुएशन बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट वैल्यू में एज्यूम कर लेता हूँ मार्केट वैल्यू। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹90,000। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू जो है वो 90,000 गिवन है, मींस यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस क्या है 1 लाख, और यहाँ पर भी मैं मार्केट वैल्यू शो कर देता हूँ 90,000। मार्केट वैल्यू अब क्या है, यहाँ पर 90,000 है और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस क्या है 1 लाख है, मींस मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। ये वाला हमारा केस है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस 1 लाख एंड मार्केट प्राइस 90,000, तो मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी डिक्रीज हो रही है ₹10,000 से, मींस इस वाले केस में यहाँ पर हो रहा है फॉल इन द मार्केट वैल्यू। कितने से फॉल हो रहा है मार्केट वैल्यू का, ₹10,000 से। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है 10,000 रुपए का, और मार्केट वैल्यू पे डिक्लाइन हो रही है 10,000 रुपए। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी बनेगी जर्नल एंट्री इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले केस में मार्केट वैल्यू में फॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो पैसा है ₹10,000, वो कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 10,000 से डाउन हो गई है, इसलिए इस रिजर्व का पैसा कहाँ पर जाकर क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो ये था डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में हमने देखा कि मार्केट वैल्यू कितने से डिक्लाइन हो रही है, जितने से हमने रिजर्व बनाया है उतने से मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। बट एक केस और यहाँ पर बन सकता है, मार्केट वैल्यू यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं 80,000। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितने से डिक्लाइन हो रही है। यहाँ पर भी मैं 80,000 कर देता हूँ मार्केट वैल्यू केस बी में, ये होगा। यहाँ पर भी 80,000 कर दिया केस सेकंड के लिए मैंने। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस 1 लेके और मार्केट वैल्यू 80,000 मैंने यहाँ पर ले ली। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट वैल्यू यहाँ पर कितने से डिक्रीज हो रही है, ₹20,000 से। अब 20,000 से मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पर जो है हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का लिया है, 10,000 का लिया है। तो इस केस में अब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ रहे हैं यहाँ पर, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर कितने से हमने बनाया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर हमने बनाया था 10,000 से, बट इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो कितने से
डिक्लाइन हो रही है ₹20,000 से। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा तो है हमारा 10,000, बट मार्केट वैल्यू में यहाँ पर डिक्रीज कितने से हो रहा है, 20,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जो भी 10,000 की यहाँ पर डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी कहाँ से मीट होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे ₹10,000 से। मींस ये 10,000 जो है वो रीवैल्यूएशन का क्या है, लॉस है। अब रीवैल्यूएशन का लॉस है तो लॉसेस अल्टीमेटली बियर कौन करते हैं, हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री और आपकी बनेगी, यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर जो रीवैल्यूएशन का लॉस है कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे। और लॉसेस कहाँ जाते हैं, लॉसेस अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाकर डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 10,000 का जो लॉस है रीवैल्यूएशन का, ये अल्टीमेटली पार्टनर्स बियर करेंगे। तो ये था आपका केस बी। अब हम देखेंगे केस सी, जिसमें मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू आपको गिवन होगा। आइए देखते हैं केस सी। देखते हैं केस सी। केस सी क्या है यहाँ पर, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। केस सी में आपको मार्केट वैल्यू गिवन है जो कि ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बुक वैल्यू से ज्यादा है। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो 10,000 आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है एट अ कॉस्ट 1 लाख रुपीस, एट मार्केट वैल्यू अब यहाँ पर गिवन है आपको 1,10,000। अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, मींस 10,000 से मार्केट वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट की। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बिकॉज रिजर्व का यूज तो कब होगा, जब मार्केट वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी, तो रिजर्व कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बट यहाँ पर मार्केट वैल्यू तो बढ़ रही है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री एक पास करेंगे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अब यहाँ पर कोई यूज नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है ₹10,000, वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री देखते हैं, इसी केस में क्या बनेगी यहाँ पर। अब सेकंड एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 10,000 से। तो यहाँ पर 10,000 का आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ रही है। तो जब भी एसेट्स की प्राइस बढ़ती है, एसेट्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स की प्राइस में जो भी यहाँ पर फ्लक्चुएशंस होते हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिफ्लेक्ट होते हैं। एसेट्स की प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन हो रहा है। और पिछले वाले केस में हमने देखा था कि एसेट्स की प्राइस यहाँ पर क्या होती, डिक्रीज हो रही थी, रिजर्व से भी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कहाँ से आया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, मींस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लॉस शो किया था। अब एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है तो ये क्या हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया। अब हम देखेंगे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट्स अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड एंड लास्ट एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर 10,000 से गेन हो गया हमें, तो ये गेन कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था हमारा केस सी, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का लास्ट केस था, जिसमें हमने 3 एंट्रीज यहाँ पर देखी है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का
ट्रीटमेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस, जो एग्जाम में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को यहाँ पर टाइप कर सकते हो। हम एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट्स को सॉल्व करने के एफर्ट्स करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ तो बच्चों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और हाँ भैया, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पांडे जी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।